हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने राबीज टेस्ट प्रूफ कराया था और उस पर 3 क्वेश्चन भी दिए थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। और राबीज टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी कोई भी साल नहीं गई जिसमें उसमें से हर साल एक क्वेश्चन ना आया हो। और उसका ही अल्टरनेटिव मेथड है लॉगरिथमिक टेस्ट, अर्थात राबीज टेस्ट ही है। लेकिन ये कब यूज होता है ये बताऊंगा आपको। इस पर बेस 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा और फिर इसके बाद लेके आऊंगा डी मॉर्गन मेथड। तो इसको देखते हैं कि लॉगरिथम टेस्ट कब लगाया जाता है। जब रेशो टेस्ट फेल हो जाए और उसमें ई आ जाए। क्या आ जाए? ई। तो उस ई को खत्म करने के लिए हमें दोनों ओर लॉग लेना होगा, जिसका नाम लॉगरिथमिक टेस्ट रख दिया है। ठीक है। और चलो पहले तो मैं इसे प्रूफ करा रहा हूं, जब क्वेश्चन बताऊंगा तब इसे बताऊंगा और इसका वर्किंग रूल क्या है। तो पहले इसका प्रूफ देख लीजिए। तो ये ऐसे तो बहुत कम आता है कि स्टेटमेंट एंड प्रूव दैट लॉगरिथमिक टेस्ट, लेकिन ऐसे आएगा लिखा हुआ ए सीरीज सिग्मा यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो वो कन्वर्जेंट कहलाता है, यदि इसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो वो डाइवर्जेंट कहलाएगा। तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। पहले भी मैंने इससे पहले लेक्चर में जो कराया था राबीज टेस्ट सेम वही है। ये अल्टरनेटिव मेथड कहलाता है, वैसे राबीज ही है। तो इसके लिए मुझे एक लाइन लिखनी होगी छोटी सी। चलिए प्रूफ। लेट द सीरीज सिग्मा un well known and auxiliary equation सिग्मा वी एन, और ये होती कितनी है 1/n की पावर p। इफ इसमें p की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो कन्वर्जेंट, इफ p इज लेस देन एंड इक्वल 1 हो तो डाइवर्जेंट। ये मैंने आपको लेक्चर 2 में जब पी सीरीज प्रूफ कराया था तो उसमें मैंने बताया था ये पी सीरीज में ही आता है। तो आप प्लीज इससे पहले लेक्चर 1 से देखें, पहले लेक्चर 1 फिर 2 फिर 3 4, तो आपकी पूरी इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। ठीक है। पहले मेरा लेक्चर देखें फिर आप बुक निकाल लें। तो लगभग 60% क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं, बाकी तुम खुद कर लोगे। ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट होगा जब p ग्रेटर देन 1 हो, डाइवर्जेंट जब। अब मैं इसमें निकाल रहा हूं vn प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1/n प्लस 1 की पावर p। जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख रहा हूं यहां vn प्लस 1। vn कितना है? ये है 1/n की पावर p। इसे बटे में की बजाय ऊपर ले जाइए, ऐसे लिख सकता हूं। बेटा ये बटे में आता, मैंने मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर दिया तो लिख सकते हैं। अब ये बना vn प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1/n टोटल की पावर p। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/n की पावर p। तो ये मैंने निकाल के रख लिया। ठीक है। अब केस फर्स्ट लगाते हैं। केस फर्स्ट, इफ p इज ग्रेटर देन 1 पर, फिर ऐसे ही केस सेकंड लगाऊंगा p इज लेस देन 1 पर। ठीक है। तो द सीरीज सिग्मा vn, द सीरीज सिग्मा vn इज p इज ग्रेटर देन 1 पर इज कन्वर्जेंट, देन द सीरीज सिग्मा un will be also convergent। लेकिन शर्तें कब होगी? इफ un प्लस 1 इज ग्रेटर देन vn प्लस 1। ये इससे बड़ी हो तब ये कन्वर्जेंट होगी। ये तो कन्वर्जेंट होती है ही, p इज ग्रेटर देन पर कन्वर्जेंट, p इज लेस देन पर डाइवर्जेंट, p सीरीज में बताया। चलिए वैल्यू रखिए un प्लस 1 इज ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू ये निकाल ली मैंने 1 प्लस 1/n की पावर p। मुझे लॉगरिथम टेस्ट बनाना है और वो कब होता है? जब यहाँ लॉग आना चाहिए। तो मैं दोनों ओर लॉग ले रहा हूं। टेकिंग लॉग both side,
दोनों ओर लॉग लेने पर लॉग यू एन अपॉन, इधर भी लॉग ले लीजिए, लॉग या ग्रेटर देन का साइन है, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर p, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन p पहले ले लीजिए, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन, लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज से खोलूंगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन, इसे खोलिए 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2, इतना ही बहुत है। फिर देखिए दोनों ओर एन की मल्टीप्लाई हो रही है, तो एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन p, तो यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 2n। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में रखूं तो ये बनेगा n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन p, तो ये वैल्यू है नहीं, बट ये हम जानते हैं p इज ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट है, इसीलिए सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये यहां तक आई गया आपकी समझ में, ये लेस देन ग्रेटर देन p है, p इज ग्रेटर देन पर कन्वर्जेंट होती है, इट फॉलो दैट इसकी वैल्यू 1 से अगर ज्यादा हो तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। अब केस सेकंड लेते हैं, इफ p इज लेस देन 1, सेम इसी लाइन को लिखूंगा मैं, कहा केस में ये वाली लाइन लिखूंगा सेम, इफ p इज लेस देन 1 द सीरीज सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट, तब द सीरीज सिग्मा यू एन विल बी डाइवर्जेंट इफ, यह ग्रेटर देन का साइन था और यहां किसका होगा, लेस देन का, इज लेस देन वी एन अपॉन वी एन प्लस 1। अब एक बात बताए, इसकी वैल्यू तो ये है ही है सेम, तो आप सेम यहां तक लिखेंगे, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां, केवल साइन चेंज होगा, तब मैं वैल्यू रख रहा हूं, चलिए तब यहां आया यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ, ये रही 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर p, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन, p पहले आ जाएगा इसकी तरह, p लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन, इसे खोल दीजिए ऐसे, तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर, p की मल्टीप्लाई कर दो या n की मल्टीप्लाई कर दो, चलो n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन p, क्या रहेगा यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 2n डॉट डॉट, यहां तक आ गए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखें तो n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ये सब जीरो है जाएंगे, 1 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रह जाएगा p, बट बस ये एक लाइन और दिखा दो, p इज लेस देन 1 पर सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट इफ, कब, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन 1 हो। तो इस प्रकार जैसा वो था सेम पहले लेक्चर में, ऐसा ही ये है, यहां मैंने लॉग लिया है, वहां बायनोमल थ्योरम से खोल दिया था। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर आप जरूर देखें और उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इस पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। हाँ, वर्किंग रूल क्या है कि जब क्वेश्चन में ई आए, अर्थात जब मैं सॉल्यूशन करूं तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 निकालूं रेशो टेस्ट में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने के बाद यदि e आ जाती है तो उस e को खत्म करने के लिए हमें दोनों ओर log लेना होगा, बस, और इतना करना होगा। log लेंगे, n की मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट लगाएंगे, अब आंसर 1 से ज्यादा होगा तो कन्वर्जेंट और कम होगा तो डाइवर्जेंट।
तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, यहां 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 की पावर 1, x की पावर 1, तो ऊपर सीरीज बन गई। फैक्टोरियल 2, 3, 4, यहां मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल 1, ये सीरीज बन गई। इसका वर्किंग रूल कुछ नहीं, जो कल मैंने बताया था राबीज टेस्ट में कि सीरीज का हम un निकालते हैं, फिर n की जगह पर n+1 un+1 निकालते हैं, फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने के बाद un/un+1 करेंगे, वो रेशो टेस्ट होता है। यदि उसमें लिमिट रखने के बाद आंसर e आ जाता है तो हम दोनों ओर लॉग लेंगे, ठीक है। वैसे ये वर्किंग रूल तो मैंने पहले लेक्चर में बताए हैं, दूसरे में बताए हैं, तीसरे में, अब तो वही रूल है कि जैसे क्वेश्चन है। तो आप देखिए अब इस क्वेश्चन को, तो सीरीज का un निकाल रहे हैं। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की 3, तो n की पावर n, x की पावर 1, 2, 3, 4, तो x की पावर n, फैक्टोरियल 1, 2, 3, फैक्टोरियल n। आप पर समांतर श्रेणी आनी चाहिए, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन AP। n की जगह पर n+1 रखिए, un+1 देखिए, तो यहां n+1 की पावर भी n+1, x की पावर n+1, फैक्टोरियल n+1, ठीक। n की जगह पे क्या रख दिया, n+1। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 निकालते हैं। चलिए un तो ज्यों की त्यों लिख दो, n की पावर n, x की पावर n, फैक्टोरियल n। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करके ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिख सकते हैं, n+1 की पावर n+1, x की पावर n+1। कोई परेशानी? चलिए जो कट रहा है उसे काट लीजिए। यहां तो ज्यों की त्यों, यहां में से क्या कॉमन, इधर से n, तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल n, यहां फैक्टोरियल n+1 की पावर n+1, इससे ये कट गया, क्या बचा, एक पावर बची, ये वाली की मैंने लिख दी है, इससे भी ये कट गया। यहां बचा ऊपर n की पावर n, इससे ये एक पावर कट जाएगी, n+1 की पावर n इंटू 1/x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n/n+1 की होल पावर n इंटू 1/x। यहां से n कॉमन लेके ऊपर वाली को हम काट सकते हैं, काट दीजिए, तो 1/1 प्लस 1/n की पावर n इंटू 1/x। ये वर्किंग रूल का फर्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखें, 1 + 1/n की पावर n, उसे हम e कहते हैं। क्या कहते हैं, e। तो चलिए ये किसके बराबर आया था, un/un+1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखें, तो दिस इज e, और ये हो गया 1/x। अब कैसे लिखते हैं, इफ 1/ex इज ग्रेटर देन 1 हो तो ये कन्वर्जेंट कहलाता, 1/ex इज लेस देन 1 हो तो ये डाइवर्जेंट कहलाता। 1/ex = 1, दिस इंप्लाइज 1/x = e। रख के देख रहे हैं, अभी कोई फेल नहीं हुआ। तो 1/x की जगह पर मैं यहां रखे देता हूं, यहां अच्छा लग रहा है, तो किस में रखे देता हूं, यहां इन फर्स्ट। क्यों, यहां रखते तो भी यही आता, ठीक है। तो रख दीजिए, तो un/un+1 इक्वल्स टू 1/1 + 1/n की पावर n, और 1/x की जगह पर e रखोगे तो इंटू e। अब बता रहा हूं, e आ गया। इस e को यहां से हटाने के लिए हम दोनों ओर लॉग लेंगे, जब लॉग ले लेंगे तो e हट जाएगा। इसी का नाम कह दिया उसने लॉगरिथमिक टेस्ट, अर्थात राबीज टेस्ट का अल्टरनेटिव, ठीक है। चलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहां लॉग ले लीजिए, यहां भी लॉग लेना पड़ेगा, इंटू e। इसमें लॉग का नियम लगाइए, ये बन गया लॉग 1/1 + 1/n की पावर n, इंटू को हम प्लस में ले जाते हैं, e/e, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसे ऊपर ले लीजिए, तो लॉग 1 + 1/n की पावर -n, इसकी वैल्यू 1 हो गई। -n को पहले ले आइए,
माइनस एन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस एन, इसको log 1 प्लस एक्स से खोल दीजिए। यहाँ लिखे देता हूँ सीरीज, log 1 प्लस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 डॉट डॉट। एक्स की जगह पर यहाँ 1 अपॉन एन है, तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 एन क्यू डॉट डॉट प्लस 1। एन की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 एन माइनस 1 अपॉन 3 एन स्क्वायर प्लस 1। इस 1 से ये कट गया, 1 अपॉन 2 एन 1 अपॉन 3 एन स्क्वायर, ये किसके बराबर चल रहा था, एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। बस इसमें से अब क्या करते हैं, एन कहाँ है, अब ये लॉग ही चल रहा था, दोनों ओर एन की मल्टीप्लाई करते हैं। एन की मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, तो यहाँ हाफ रह गया, माइनस 1 अपॉन 3 एन डॉट डॉट आगे और बहुत रहे होंगे। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे 1/2 लेस देन 1, इसीलिए क्या आ गया, ये डाइवर्जेंट। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ, इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सेकंड बुक जो है इंटीग्रल कैलकुलस की, उसकी मैंने लगभग 80% वीडियो डाल दी हैं। आप प्ले लिस्ट में टॉपिक वाइज टॉपिक देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। और बुक केदारनाथ रामनाथ राइटर की है, जिससे मैंने लगभग क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, वैसे बुक किसी भी राइटर की हो, आपको मेथड आना चाहिए और तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ में बड़े प्यार से एक एक पॉइंट समझाया है। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस आप देख सकते हैं पूरा, जैसे रेमान इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, बीटा एंड गामा फंक्शन है, रेक्टिफिकेशन है, वॉल्यूम एंड सरफेस है, ट्रिपल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, ये सब की मैंने वीडियो डाली है। आप लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो पूरा मैथ फर्स्ट क्लास हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ ऐसे ही वहाँ बताया है। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल कौन सा है, अल्टरनेटिव का होता है या रावीज के रूल से होता है। ठीक है, ये तो मुझे पता नहीं, सॉल्व करने पर ही पता पड़ेगा। यहाँ फैक्टोरियल 2 3, तो इसे मैं फैक्टोरियल 1 लिख सकता हूँ। x की पावर यहाँ 1 2 3, यहाँ 2 की पावर 1 3 की 2, तब इसकी कोई जरूरत ही नहीं बन रही, सीरीज तो यहीं से बन रही है, तो 1 को छोड़ दें तो आप लिखेंगे लीविंग फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म छोड़ने पर क्या बनेगा, un। देखिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल n 2 3 4 2 3 4 का tn n प्लस 1 की पावर 1 2 3 कितना होगा n, x की पावर 1 2 3 x की पावर n। अगर आप पर समांतर श्रेणी नहीं आती ऐसे tn निकालना, तो प्लीज लेक्चर 1 देखें इनफाइनाइट सीरीज का। ठीक है, और लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही है। अब n की जगह पे क्या लिखेंगे आप, n प्लस 1, तो यहाँ फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 करते हैं। un कहाँ है, फैक्टोरियल n प्लस 1 की पावर n x की पावर n। डिवाइड को मल्टीप्लाई लगा के इसे उल्टा कर रहा हूँ, n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1। अब काट लेते हैं जो कट जाए, फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 2 की पावर n प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन, n प्लस 1 फैक्टोरियल n, इससे ये कट गया 1 अपॉन x, ये इससे कट गया, ऊपर बचा n प्लस 2 की पावर n प्लस 1, नीचे बचा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन x। अब इसे सॉल्व करना है, पावर तो सेम मिल रही है यहाँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 पूरे की पावर n प्लस 1 अपॉन x। इसको देखिए मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x, un अपॉन un प्लस 1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखें तो ये e बन जाता है। कैसे, देखो मैंने कई बार लिखा है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इक्वल टू e। जितना यहाँ होता है 1 अपॉन n, इसे उल्टा करो तो क्या हो गया n, वो पावर में हो
उसे हम ई कहते हैं। निकाला मैंने, डिफाइन किया है ये। इसका उल्टा कितना है, 1/n, देखो पावर में n+1 है तो ये भी e हो गया। तो ये बन गया कितना, e इंटू 1/x, अर्थात e/x। इफ e/x इज ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट, e/x इज लेस देन 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट, और e/x इक्वल टू 1, अर्थात 1/x इक्वल टू 1/e। ये दिखाई न दे रहा हो तो इधर लिख रहा हूं e/x इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज 1/x इक्वल टू 1/e। तो यहां मुझे 1/e रखना है। क्या रखना है, 1/e, अर्थात x बराबर e रख देना है। यही तो बन गया इसकी जगह पे। चलिए यहां रखते हैं, तो un/un+1 इक्वल्स टू, इसकी जगह पे रखूंगा मेरे बच्चों, तो 1+1/n+1 की पावर n+1 इंटू 1/e। बेटा समझ में आ गया, x बराबर e हो गया ना। अब इस e को खत्म करने के लिए मुझे log लेना होगा। क्या लेना होगा, log, टेकिंग log बोथ साइड। तो यहां log ले लीजिए, log un/un+1, इधर भी log ले लीजिए, 1+1/n+1 की पावर n+1। इसमें हम log का नियम लगा दें, log के रूल से जैसे खोलते हैं हाई स्कूल में। तो ये पावर तो पहले आ जाएगी, चलो बाद में करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, 1+1/n+1 की पावर प्लस log 1/e। इन टू को किस में ले लेते हैं, प्लस में। इस पावर को पहले ले लीजिए आप, n+1 log 1+1/n+1 प्लस log e की इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए n+1, इसे खोल दीजिए। मैंने अभी बताया था log 1+x, तो ये x है, 1 प्लस टोटल x, कैसे खोलते हैं, 1/n+1 माइनस 1/2 इंटू 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस n की होल क्यूब डॉट डॉट प्लस, इसको पहले ले लेते हैं माइनस को, तो माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस की जगह पर log e/e। ये कम दिखाई दे रहा हो तो log e/e है। चलिए n+1 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, एक बचेगा यहाँ पर, इसमें करोगे तो क्या बचेगा, 1/n+1, इसमें करेंगे आप तो क्या बचेगा, प्लस 1/3 1/n+1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये कितना हुआ, एक e/e क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ -1, माइनस कैसे आ गया, ये पहले ले लिया मैंने तो ये माइनस आ गया। किसके बराबर चल रहा था, n log un/un+1। इसे खोल दीजिए, खोले क्या 1 से, तो ये 1 कट जाएगा, -1/2 1/n+1, अभी n नहीं है, ये लिख देता हूँ, फॉर्मूला पे लिख जाता, प्लस के 1/3 n+1 का होल स्क्वायर, 1 से 1 कट गया। अब इसमें क्या करना है, मुझे n की मल्टीप्लाई करनी है, तो n log un/un+1, यहाँ माइनस के 1/2 n/n+1 प्लस n/3 n+1 का होल स्क्वायर। अब ये टोटल राबीज बन गया मेरा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट रखने पर अभी यहाँ लिमिट नहीं रख सकता, ∞/∞। यहां से इस n को कॉमन लेकर इसे काट दो, ऊपर वाली को, यहां से n² कॉमन लेकर ऊपर वाली काट दो, तो यहां बचेगा 1 + 1/n का होल स्क्वायर। अब देखिए लिमिट रखेंगे 1/∞ की वैल्यू 0, तो क्या बची है मात्र -1/2। ये 0 लेकिन यहाँ 1/∞ हो जाएगी और 1/∞ की वैल्यू 0, अर्थात कितना आंसर आया, -12। ये छोटा है 1 से, इसीलिए क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इस एग्जाम्पल को और देखते हैं, ये भी लॉगरिथम टेस्ट से ही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए और आर्टिकल प्रूफ हो गया। इससे पहले में भी मैंने राबीज में, इससे जो फर्स्ट लेक्चर है इससे पहले वाला 6 लेक्चर है शायद या 5 होगा, तो उसमें भी मैंने राबीज टेस्ट जब कराया था, 5 लेक्चर है वो, तो उसमें भी मैंने प्रूफ कराए थे 3 क्वेश्चन और आर्टिकल भी प्रूफ कराया था। तो चलिए देखिए, यहाँ मैं ये कह दूं 2 की पावर 1 और x की पावर 1, तो ऊपर से सीरीज बन रही है 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1 2 3 4, फैक्टोरियल 2 3 4 5, इसको फिर छोड़े देते हैं 1 को, 1 की जरूरत ही नहीं है, सीरीज तो हमारी बन गई। ये रूल्स है, हम छोड़ सकते हैं, ठीक है।
तो लीविंग फर्स्ट टर्म, तो un क्या निकला, 2 3 4 का n+1 होता है, पावर 1 2 3 की n, x की पावर 1 2 3 तो x की पावर n। नीचे देखिए फैक्टोरियल 2 3 4 5 फैक्टोरियल n+1। अब हमें निकालना है un+1, तो यहां n+1 रखेंगे तो n+2 की पावर n+1, x की पावर n+1, यहां फैक्टोरियल n+2। वही रूल है सेम, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखें, un/un+1 करते हैं। un कहां लिख रहा है, ये रहा n+1 की पावर n, x की पावर n, फैक्टोरियल n+1। इसे पलट के उल्टा कर दो, n+2 अपॉन n+2 की पावर n+1, x की पावर n+1। अब इसे सॉल्व करते हैं, n+1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n+1, इसमें से n+2 कॉमन ले लो, तो फैक्टोरियल n+1 अपॉन n+2 की पावर n+1, इससे ये कट गया 1/x इक्वल, एक तो ये कट गया फैक्टोरियल n+1, यहां पावर कितनी है, एक यहां है ना, इससे भी कट गया, तो ऊपर बचा n+1 की पावर n, नीचे n+2 की पावर n, 1/x। आइए इसे मैं अब कैसे सॉल्व करता हूं वो देखते हैं, ठीक है। इसमें से ऊपर नीचे n कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1+1/n की पावर n, यहां बचेगा 1+2/n की पावर n। ये जो कॉमन ली थी वो कट गई, यहां से कॉमन लोगे यहां से सेम पावर आएगा, कट जाएगा, लो दिखा रहा हूं, n की पावर n की पावर n, ये कट गया, इंटू 1/x। मैंने सिर्फ ये शर्त बताई थी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखें और 1+1/n की पावर n हो तो उसे e कहते हैं। ऊपर वाला तो e हो गया, ये गड़बड़ कर रहा है, इसे मैं कैसे सेट करूं, क्यों करना है, क्योंकि इसका उल्टा तो यहां है, इसका उल्टा n/2 होना चाहिए, तो क्यों ना मैं 2 की यहां डिवाइड और बाहर 2 की मल्टीप्लाई कर लूं। ठीक है, देखो कैसे, ऊपर तो ये है ही 1+1/n की पावर n, यहां 1+2/n की पावर में ऐसे लिखे देता हूं n/2 और यहां 2। अब देख लो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यही लिख जाएगा, सॉल्यूशन करने के लिए मैंने कर दिया। अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखोगे, ऊपर वाला e, ये अंदर का e लेकिन होल वर्क चल रहा है तो e² इंटू 1/x, क्या आया हल होकर ex, 1/ex। अच्छा हम अब यहां नंबर डाले देते हैं, यहां से काम चल जाएगा हमारा, किसके बराबर चल रहा था, un/un+1। इफ 1/ex इज ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, 1/ex इज लेस देन 1 तो सीरीज होगी डाइवर्जेंट, ऐसी तो बताया है। और 1/ex = 1, दिस इंप्लाइज 1/x = e, यहां रख दीजिए जिससे सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो un/un+1 इक्वल्स टू 1+1/n की पावर n अपॉन 1+2/n की पावर n, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, इंटू e। अब इस e को यहां से हटाने के लिए मुझे दोनों ओर लॉग लेना होगा, ठीक है, इसी को कहते हैं लॉगरिथम टेस्ट, समझ में आ गया। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग un/un+1, देखिए इसमें लॉग लेते हैं तो पहले मैं ऊपर वाले को ले लेता हूं, किसको, ऊपर वाले को। चलो मैं पहले ऐसे लॉग ले रहा हूं, 1+1/n की पावर n, 1+2/n की पावर n इंटू e। पहले इस मल्टीप्लाई को प्लस करते हैं, ठीक है, तो लॉग 1+1/n की पावर n, 1+2/n की पावर n प्लस लॉग e बेस e। अब इसको बटे को माइनस में करते हैं, ठीक है, लॉग 1+1/n की पावर n माइनस, अब इसको लेंगे
log 1 प्लस 2 अपॉन एन की पावर एन प्लस इसकी वैल्यू 1 होती है। अब पावर को पहले ले लो, इसमें पावर पहले आएगी एन log 1 प्लस 1 अपॉन एन, इसमें भी पहले आ जाएगी log 1 प्लस 2 अपॉन एन प्लस 1। एन कॉमन ले लो और इसको log 1 प्लस एक्स से खोल दो। तो एन तो मैंने कॉमन ले ली, इसे खोलोगे तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 1 अपॉन एन क्यू, इतना ही बहुत है। ये कॉमन ले ली थी, माइनस इसे खोलिए 2 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2 4 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 इंटू इसका क्यू करोगे 8 अपॉन एन क्यू डॉट डॉट और प्लस ये वाला 1 log यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल एन यहां बाहर है या बाहर सबसे, तो यहां आया था 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 एन क्यू डॉट डॉट माइनस यहां 2 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2 4 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 1 8 अपॉन एन क्यू और प्लस 1। ये मैंने यहां से उठा के यहां रख लिया। तो एक काम करते, पहले इस अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहां 1 अपॉन एन खोलने के बाद ये माइनस के 2 अपॉन एन, तो माइनस 1 अपॉन एन। यहां इसे खोलोगे माइनस के 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर, खोलने के बाद प्लस के 2 बचेंगे 2 अपॉन एन स्क्वायर, यहां है माइनस का हाफ और यहां खोलने पर प्लस के 2, तो कितना बचा प्लस के 3 अपॉन 2 1 अपॉन एन स्क्वायर, इतना ही बहुत है प्लस 1। फिर समझ लो, देखो बेटा ये 1 अपॉन एन है, या खोलोगे तो माइनस के 2 अपॉन एन, तो माइनस के 1 अपॉन एन, ये माइनस का हाफ दिख रहा है, इसे काटना, कितना हो गया 2, खोलोगे तो प्लस का 2, 2 में से हाफ गया तो 3/2। इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2 1 अपॉन एन डॉट डॉट प्लस 1, इससे ये कट गया। किसके बराबर बचा log यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 3 अपॉन 2 1 अपॉन एन, एन की मल्टीप्लाई कर दो एन log यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, क्या बचा 3/2, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 3 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट। ये मैंने लिया नहीं है और 3 टर्म का, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, मैंने नहीं लिया, इनसे ही काम चल गया था, मुझे लास्ट का टर्म मिल ही गया। तो मैं अब इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, तब तक आप इसे देखिए।